दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर चुकी है। इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में भी रेट में मामूली बदलाव किए हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यम वर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि अब संभावनाएं जताई जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती। खास बात है कि बीती 2 सरकारों से परे इस बार यूएनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को दोनों बड़े दलों की मांगों को भी बजट सत्र के दौरान ध्यान में रखना होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलावों के आसार कम हैं। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में खाने, खाद और फ्यूल के लिए अपने सब्सिडी खर्च को 7.8% कम करने की घोषणा की है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल सब्सिडी आवंटन 3,81,175 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष के 4,13,466 करोड़ रुपए के आंकड़े से कम है। यह कटौती फरवरी के अंतरिम बजट में जताए गए अनुमानों के अनुरूप है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ा ऐलान किया है। बजट 2024 के प्रस्तावों के अनुसार धारा 194 डीए के तहत अब टीडीएस में 2% की कटौती की जाएगी। पहले यह कटौती 5% की होती थी, यानी अब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। यह वह टीडीएस है जो बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों को भुगतान के समय पर काटती है। बता दें, यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। बजट ऐलान के बाद कई सामान आने वाले समय में सस्ते जाएंगे। बाहर से आयातित किया गया मोबाइल फोन, चार्जर, एडाप्टर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना, चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ कैंसर की दवाओं के दाम भी घटने की उम्मीद है। सरकार ने तंबाकू पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, जिस वजह से सिगरेट आदि के दाम में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बजट में इस बार बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को घटाकर 35% कर दिया है। बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में विदेशी कंपनियों की इनकम पर लगने वाला टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप के कई देश चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बजट ऐलान को एक्सपर्ट इसी से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार ने बजट के जरिए गोल्ड की खरीदारी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं एग्री सेस को 5% से घटाकर 1% कर दिया है। सरकार ने एक और बड़ा चेंज किया है। अब गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा 36 महीने की जगह 24 महीने होगी। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। सरकार ने एक और बदलाव किया है। पहले गोल्ड निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा 36 महीने की होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 20% की जगह 12.5% लगेगा। इन फैसलों का असर आज सोने, चांदी की कीमतों पर देखने को मिला है।